Hello guys, good morning to all of you. Welcome to my SRG English Study Center. दोस्तों, पहले वीडियो में मैंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के मीनिंग के बारे में अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएट है वह है क्या, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट का मतलब होता है मधुरतम, लव मतलब होता है प्यार, आई डू नॉट गो मतलब होता है मैं नहीं जाता हूँ। यानी कहने का सेंस है मधुरतम प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ। इसको कंपोज किया है जॉन डॉन। तो अब दिया गया है जॉन डॉन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन डॉन 1572 to 1631 the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was staunchly anti-Catholic। तो अब इसको वर्ड को एक एक करके डिफाइन करते हैं। जॉन डॉन का जन्म जो है 1572 ईस्वी से 1631 ईस्वी तक है। द पैनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स। पैनियर का मतलब होता है मार्गदर्शक यानी राह दिखाने वाला, और लिरिकल का मतलब होता है संगीत में, और स्टैटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक। यानी कहने का सेंस ये हुआ जो ये जॉन डॉन जो है यह एक मार्गदर्शक के रूप में नए प्रकार से संगीतमय और आलोचनात्मक कविता की रचना करने वाले, जिसको मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक कवि, अध्यात्म होता है, यानी इसे आध्यात्मिक कवि के नाम से भी जाना जाता है। was born in London into a prosperous Roman Catholic family। यानी इसका जन्म जो है वह लंदन में एक सुखी संपन्न, प्रोस्पेरस का मतलब है सुखी संपन्न, धनी मनी फैमिली, रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था। ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्ट्रॉन्गली एंटी कैथोलिक। उसका जन्म जो है उस समय में हुआ था जब पूरा इंग्लैंड जो है वह कैथोलिक धर्म के विरोध में थे, तब उसका जन्म हुआ था। डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन। यानी जॉन डॉन को वह फोर्सली यानी जबरदस्ती इसको क्या किया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी नहीं करने दिया, क्योंकि वह जो है रिलीजियन क्या था, कैथोलिक रिलीजन था। यही धार्मिक के चलते उसको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि उस समय वह उसके विरोधी थे। ही स्टडी लॉ, उसने लॉ का पढ़ाई किया, एंड रीड थियोलॉजी, और थियोलॉजी मतलब होता है धर्मशास्त्र, उसने धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया। ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन 2 नोबेल एक्सपेडिशंस एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबेल। यानी यह पार्टिसिपेट किया, यानी यह धर्म और लॉ के क्षेत्र में यह शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह पार्टिसिपेट किया एक नोबेल माने साहित्यिक यात्रा में, नोबेलिस्टिक एक्सपेडिशन यानी साहित्यिक यात्रा में इसने भाग लिया, और उसमें जो है, और इसके बाद यह सेक्रेटरी बन गया एक पावरफुल नोबेल। उसमें जो एक उसके विद्वानता के चलते, उसके ज्ञान के चलते एक पावरफुल नोवेलिस्ट ने इसको अपने सेक्रेटरी बना लिया। A job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his partner's niece। उसने जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसे कुछ समय के लिए उसको जेल भेजा गया। और जेल क्यों भेजा गया, क्योंकि जॉन डॉन ने जो काम पे रखा था उसकी भतीजी से उसको प्रेम हो गया, और प्रेम के चलते उसने उसके भतीजी से शादी कर लिया। जब शादी कर लिया तो इसको जब उसको काम जो दिया था सेक्रेटरी जो जिसका था, उसको जब पता चला तो उसने क्या किया, इसको जेल भेजवा दिया। इस बात को सुनकर उसकी प्रेमिका जो है, उसकी प्रेमिका का नाम है एन मोरे। जब यह बात एन मोरे को पता चला तो उसने तड़प उठा, और उसने क्या किया, उसने जाकर के जेल में उसने उससे गुहार लगाए, और उसको मिलने नहीं दिया गया, उसके प्रेमिका को जॉन डॉन से मिलने नहीं दिया गया। जॉन डॉन इसके बाद अपना लव लेटर लिखा और उसको सेंड किया एन मोरे के पास,
और उस लेटर में ऐसा कोड था जो जॉन डॉन और उसकी प्रेमिका एन मॉरे दोनों ही जानती थी क्या लिखा है। मैंने कोड भाषा में इसको बताया और जैसे ही इसको प्रेमिका को पता चला तो उसने जल्द ही जा कर के जेल में और उसने उस जॉन डॉन को वहाँ से बेल करवाया और उसने अपने पति को, उसने अपने पिता का बहिष्कार किया और दोनों मिलकर के एक दूसरे जगह लंदन में ही शिफ्ट हो गया और वहाँ पे एक नई जीवन का शुरुआत किया। धीरे धीरे इसके 12 बाल बच्चे हुए और जॉन डॉन के बारे में बताना चाहूँगा। जॉन डॉन उस प्रेमिका के चक्कर में इतने इंस्पायर्ड हो गए थे, अपने प्रेमिका से इनसे इतने इंस्पायर्ड हो गए थे, उसने लव के बारे में इतना एक्सप्लेन किया और उसके बारे में अनेकों लव पे और नेचर और मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य के सोचने पे बहुत से सोनेट कविताओं का निर्माण किया, पोएम का निर्माण किया। चलिए इसके बाद देखते आगे क्या बोल रहा है। इन 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42 यानी 42 वर्ष की उम्र में डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिशियन चर्च। इसने जॉन डॉन ने क्या किया, एंग्लिशियन जो चर्च था उसको एक्सेप्ट किया एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। और उस समय के एक महान धर्मगुरु के रूप में वह विख्यात हो गया। कहाँ? लंदन में। तभी बोलता है जो इसके विरोधी थे, जो इसके विरोध में थे, उसी में वह क्या, उसी धर्म में क्या हो गया, यह धर्मगुरु बन गए। आगे देखिए। इन लव लिरिस्म डॉन ब्रोक कंप्लीटली विथ द पैट्रिकल ट्रेडिशनल, यानी पैट्रिकल ट्रेडिशनल जो है वह एक परंपरा था। यानी उस समय का परंपरा क्या था, जो पोएट जो था वह लिख सकता था किसके बारे में, पोएट अपना व्यंग कर सकता था किसके बारे में, तो पॉलिटिक्स और धर्म के बारे में, धर्म और राजा के बारे में लिख सकते थे। अदर टॉपिक उसको लिखने की आज़ादी नहीं थी। लेकिन जॉन डॉन ने क्या किया, इस परंपरा को रिमूव कर दिया और उसने नेचर, लव और मानवता के स्वभाव के बारे में उसने सोनेट लिरिज्म एंड सैटिरिकल एंड लिरिकल पोएम का जो है वो निर्माण किया। चलिए आगे देखते। इंट्रोड्यूसिंग ऑन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्युअल टोन, उसने एक बौद्धिक और सामान्य टोन का निर्माण किया, यानी सामान्य टोन का निर्माण किया। पहले क्या होता था, जितना भी पोएट जो है वह लिखता तो उसके साधारण व्यक्ति तो समझ ही नहीं सकते थे उसके भाषा को। उसके भाषा को केवल महान विद्वान ही उसके भाषा को समझ सकते थे जिसने वह लिखा है। तो जॉन डॉन ने इसको क्या किया, पूरा ही सिंपल भाषा, साधारण भाषा में उसको डिफाइन कर दिया ताकि साधारण व्यक्ति को भी पता चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। His love poems use the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passion with verbal and intellectual teasing। मतलब इसका कहने का मतलब है, इसका जो लव भरी यानी प्रेम भरी जो रचनाएं हैं, प्रेम भरी जो कविताएं हैं, पोएम्स है, ये सब क्या करता है, तो एक नए तौर पे जैसे लगता है कि भूगोल और साइंस जो विज्ञान है उसको, उसकी खोज के बारे में, उसके खोज के संबंध में उसने यह कविता में लिखा है। नेचर के बारे में, जैसे लव के बारे में, मनुष्य के बारे में, इस सब के बारे में पूरा भावनात्मक अध्ययन किया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट्स, सैटरीज एंड द एलगीज एंड सरमोन्स। डॉन जो है, जॉन डॉन जो है वह सुविख्यात हुआ। वेल नोन का मतलब होता है सुविख्यात। जॉन डॉन जो है वह सुविख्यात हुआ किस क्षेत्र में, तो वह अपने गीत के क्षेत्र में, सोनेट के क्षेत्र में। सोनेट क्या है, तो सोनेट के मैं बारे में बताऊंगा। द पोएम हैविंग 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट, यानी जिस कविता में 14 लाइन की कविता जो होती है उसे सोनेट बोला जाता है। तो सोनेट के क्षेत्र में सेटराइज मतलब होता है क्या, तो प्रवचन जो साधु लोग करते हैं। एंड द एलगीज मतलब होता है दुख भरी रचनाएं। एंड सरमोन्स मतलब होता है भजन। इसके क्षेत्र में यह सुविख्यात हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं। जेन्युइन पोएटिक्स फीलिंग्स हर्स मैटर्स स्ट्रैंड एंड विलिस्कल इमेज कैरेक्टराइज ऑल द पोएटिक क्रिएशंस।
इसका सच्चा जो है वह प्रेम भरी जो रचना है, इसकी काव्यात्मक जो रचनाएं हैं वह मानव जीवन को झन्न कर देता है। क्योंकि इसका रचनाएं जो है वह इतना महत्वपूर्ण, इतना इमोशनल रचना है इसका लव के बारे में, जो किसी भी मनुष्य के चंचलता के स्वभाव को, यानी सोचने का नज़रिया को, मनुष्य के सोचना का जो नज़रिया है उसको बदल देता है। यह कविता जो यह जॉन डॉन ने जो जितना भी कविता लिखा उस मनुष्य के स्वभावना जो है, मतलब सोचने का तरीके को बदल देता है इसका भावना। तो इसी जॉन डॉन ने यह कविता को निर्माण किया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह एक बेहतरीन कविता है। इसको अगली वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम है क्या। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।